दीन दयाल बिरद संभारी हरखुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी जनक सनीहु सीलु कर तूति निप सब भांति सराह विभूति दिन उठ बिदावदपति भागा मांगा राखहि जनकु सहित अनुरागा नित नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति सहस भांति पहुनाई नित नव नगर आनंद उछाहु दशरथ गवनु सोहायन काहू बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रजु बधि बराती कौशिक सतानंद तब जाई कहाँ विदेह निपहि समुझाई अब दशरथ कह आय सुदेही जदपि छाड़ी न सकहु सनीहि बलहि नाथ कहि सचिव बुलाए कहि जय जीव शीस दिन नाए दीन दयाल बिरदु संभारी हरखुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राहु दीन दयाल बिरदु संभारी हरखुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह शील करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जानकी जी पर जनक जी उनके प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य क्या बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश हैं, उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्री को बुलाया और आगे वे आए और जब जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। दीन दयाल बिरदु संभारी हरखुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुरन बासी सुनि चलहि बराता बुझत बिकल परस पर बाता सत्य गवन सुनि सब बेल खाने मनहु साज सर सिज सकुचानी जह जह आवत बसे बराती तह तह सिद्ध चला बहु बाती विविध बाति मेवा पकवाना भोजन साजु न जाई बकाना भरी भरी बस अपार कहारा पटई जनक अनेक सुसरारा तुरगला करत सहस पचीसा सकल सवारे न कुअरु सीसा मत सहस दस सिंदूर साजे
जिनहि देख दिस कुंजर लागे, कनक बसन मन भरे भरे जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, दाइज अमित न सकहि कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा तोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सब समाज यही बातें बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चलहि बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी, पुण्य पुण्य सिय गोदि कर लेही, देहि अशीष सिखावनु देहि, होई संत तत पियहि पियारी, चिरुहि बात अशीष हमारी, सास ससुर गुर सेवा करऊँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरहूँ, अति स्नेह बस सखी शयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी, सादर सकल समु कुंवरे, सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कही बिरंच रची कल नारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, तेहि अवसर भाई न सहित, राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, चारहु भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय, को का चलन स चाहत अहि, हई आजू कीन विदेह विदा कर साजू, लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप श्रुतचारी, को जाने कहे सुकृत सयानी, नयन अतित कीने विधयानी, मरणशील जिमि पाव पीयूषा, श्रुतरु लहे जन्म कर भूखा, पावनार की हरि पदु जैसे, इन कर दसरनु हम कहते से, निरखी राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनि मूरति मनि करहूँ, एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरसि उठार निवास करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जनकपुर वासियों ने सुना बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, जाना सत्य है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल संकुचा गए हों। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा यानी रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती थी, अनगिनत बैलों और कंहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैया पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ नख, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं में के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहीं नहीं जा सकता है, कहा ही नहीं जा सकता है, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी।
इस प्रकार सब सामान राजा सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े ही जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर रही हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम सुहाग अचल हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, और हमारी यही आशीष है कि सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म को सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि अब ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा ने चारों पुत्रों इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला भी जिस तरह से नरक में मरने वाला भी जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला नरक के योग्य जीवन जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में भर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए वह सब राजकुमार राजमहल में गए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखि राम छब अति अनुरागी, प्रेम विबस पुण्य पुण्य पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन की मिजाई, बाई न सहित उबटी अनवाई, चरस असन अति हेतु जेवाई, बोले राम सुअवसर जानी, सिल स्नेह सकुचमय बानी, राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न यम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आया सुदेही, बालक जान करब नित नेहु, सुनत बचन बिल केहुर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाय कुंवर सबलीनी, पति न साप बिनते अति कीनी, दिन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, करि विनय सिय राम हे समर्पि, जोरि कर पुनि पुनि कहे, भली जाऊ तात सुजान तुम कहो, विदित गति सब कियहि, परिवार पुरजन मोहि राजै, प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसी ससीलु स्नेह लखि निज, के करि मान भी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जग गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस कही रहे चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुन स्नेह साने बर पानी,
बानी कहु विधि राम सासु सन मानी। राम बिदा मागत कर जोरी किन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई अशेष बहुर सिरुनाई मानही बान इन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरति उर आनी भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुण्य दे रजुदर कुंवर हकारी बार बार भेट ही महितारी। पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी बड़ी परस पर प्रीति न तोरी। पुण्य पुण्य मिलत सकाए बेल गाई बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। देन दयाल बिरद संबारी हर भुनात मम संकट बारी। प्रेम विबस नर नारी सब सकिन सहित रनिवास। मानहु कीन विदेह पुरा करुणा बिरह निवासु। दीन दयाल बिरद संबारी हर भुनात मम संकट बारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुए महान प्रसन्न मन से न्योछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोली नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पति को सौंप कर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी स्वामी, इनके शील और स्नेह को देखकर इसे आप दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शामिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं और लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर देते हैं।
सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुख सारिका जानकी जाए कनक पिजरही राखी पठाए व्याकुल कहे कहाँ बैदेही सुन धीरज परिहरइन केही। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी भय बिकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाति। बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमग लोचन जल छाए सिय बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जान की मिटी महा मरजाद ज्ञान की समुझावत सब सचिव सयानी किन विचारु न अवसर आ जाने बरहि बार सुत सुता उरा उरलाई सजी सुंदर पालकी मंगाई। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी प्रेम विबस परिवार सबू जान सुलग नरेश कुमारी चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखा पढ़ाया था वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सब धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे परम वैराग्य कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकी मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहु विधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूपुर भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे रथ गज बाजे बाराती ने साजे। दशरथ वे प्रबोल सब लीने दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन के न पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। सुर प्रसून बरसहि हरसि करहि अप्सरा गान। चले
अवधपति अवधपुरा मुदित बजाई निशान, मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, निप करे विनय महाजन पेरे, शारद सकल मागने टेरे, भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने, बार बार बिरदावल बासी, फिरे सकल राम उर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति करही, जनक प्रेम बस फिरै न चाहि, पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूर बड़ी आए, राउ बहोरी उतरी भाई, ठाड़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े, तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, कौशलपति समधि सजन सनमानी, सब भांति मिलन परस पर विनय अति, प्रीत न हृदय समाति, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई, बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरीवासी व्याकुल हो गए, मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों के रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए, देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आदरपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए, प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते हैं। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उन्होंने नेत्र में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने से अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।